ऑफ यू और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन कार्यक्रम में परमेश्वर की प्रेजेंस में यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय, एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने वायदे के वचन को लेने के लिए आज की सुबह मौजूद है और परमेश्वर हमको हमारे वायदे के वचन को देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। और आज का जो वचन 29 जून 2021 के लिए परमेश्वर का हमारे लिए है, वो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक उसके 10 अध्याय और उसके 36 पद के अंदर। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके 36 पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर जो है वो हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। एक और योग्यता उसकी है कि परमेश्वर चाहता है कि वो हमें प्रतिफल दे। वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। जब हम कुछ भी प्रभु के लिए करते हैं, वो हमें उसके बदले में प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और गॉड इज अ गॉड हु गिव्स रिवॉर्ड टू हिज पीपल फॉर द वर्क दे आर डूइंग फॉर हिज ग्लोरी। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और हमें इस बात को यहां पर सीखना है। इस वचन में बताया जा रहा है कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। धीरज धरना आवश्यक है। प्रॉपर फेथ विल ऑलवेज हैव प्रॉपर पेशेंस। जब हम देखते हैं कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता, संयम। तो धीरज भी आत्मा का एक फल है और विश्वास भी आत्मा का एक फल है। हालेलुया। और जब तक जो है हम लोग धीरज नहीं धरेंगे, तब तक हम अपने विश्वास का परिणाम नहीं देख पाएंगे। विश्वास करने के साथ साथ हमें धीरज धरना है। प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम विश्वास करके मांगो, प्रार्थना में मांगो, संदेह मत करो, प्रतीति करो कि तुम्हें मिल चुका है, तुम्हारे लिए हो चुका है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब तुमने जब विश्वास कर लिया है, जब तुमने प्रतीति कर ली है कि तुम्हारे लिए हो चुका है, तुमने बोल दिया है, अब तुमको धीरज धरकर अपने उस विश्वास में किए गए कार्य को दिखाने की जरूरत है। हालेलुया। कि तुम अब उस विश्वास में क्या कार्य कर रहे हो जिसका तुमने अंगीकार किया है। क्या केवल अंगीकार तक ही तुमने अपने विश्वास को रखा है, या तुमने उस अंगीकार में कुछ कार्य भी किया है? और धीरज रखना उस अंगीकार में कार्य करने का एक भाग है। जब हम धीरज रखते हैं और यहोवा की बाट जोते हैं कि हमने प्रार्थना की है और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और जल्दी हमारा आंसर आ रहा है। हालेलुया। जल्दी हमारा प्रतिफल आ रहा है। हालेलुया। जल्दी बड़ी टेस्टिमनी आ रही है। हालेलुया। जल्दी हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारी गोद में आ जाएगा। हालेलुया। वो आ चुका है, इसका मतलब ही इज ऑन द वे और वो हमें मिल जाएगा। जब हम विश्वास की आंखों से देख लेते हैं, जब विश्वास लिखा है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जब हमने विश्वास की आंखों से देख लिया, जब हमने आत्मिक आंखों से देख लिया उसको कि वो हो चुका है, हालेलुया, तो हम देखेंगे अपनी शारीरिक आंखों से भी उसको होते हुए। हालेलुया। आत्मिक आंखों से देख लो तो जरूर वो तुम्हारे लिए शारीरिक आंखों से पूरा होने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में तुम अपने जीवन में, अपने परिवार में उस बड़ी टेस्टिमनी को देखने जा रहे हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और लिखा है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल परमेश्वर हमको देना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? वचन बताता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। उसका मतलब प्रतिज्ञा का फल पाने के लिए, प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए, जो हमने धीरज रखा हुआ है, जो हमने प्रार्थना में बोला है, उसका उत्तर पाने के लिए अब हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की जरूरत है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। हम हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस बारे में कंफ्यूज ना रहें कि पता नहीं प्रभु क्या चाहता है, पता नहीं क्या परमेश्वर की इच्छा है। पढ़ो बाइबल, पता लगेगा क्या परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। और परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है। आमीन। हालेलुया।
कब तक दूध पीते बच्चे रहोगे? अब बाइबल पढ़ो और समझ लो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। बालक ना रहो, पुत्र बन जाओ। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब ऐसे छोटे बच्चे ना रहो जिसको पढ़ना नहीं आता। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें पढ़ना आता है, इसलिए पढ़ो और जान लो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं तो जरूर परमेश्वर अपने वायदों को जो है वो हमारे जीवन में पूरा करेगा, और प्रतिज्ञा का फल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में देगा। तो हमें विश्वास करना है, हमें धीरज रखना है, हमें विश्वास की प्रतीति करनी है और विश्वास में हमको कार्य करना है ताकि प्रतिज्ञा का फल हमको मिले मेरे प्रियो। और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, और परमेश्वर के वचन को पूरा करना ही परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना होता है। आमीन। परमेश्वर आपको इस मनन के द्वारा बहुत ताकत के साथ आशीष दे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपके परिवार को जो है अपनी आशीषों से भर दे और उसकी की हुई सारी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हो। ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में कब पूरे होते हैं? परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में कब होती है? वो प्रतिज्ञा का फल जो परमेश्वर इस वचन में हमने सीखा है इब्रानियों 10:36 में, कि वो प्रतिज्ञा का फल परमेश्वर जो हमें देता है, कब हम उस प्रतिज्ञा के फल को पाते हैं? जरूर कमेंट कर यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।